हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर है। यदि इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। विकल्प ए 6 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर और डी 7 सेंटीमीटर। इनमें से एक विकल्प सही होगा। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा आइए चिन्ह को उसका चित्र बना करके समझते हैं। इसमें दो वृत्ताकार पृष्ठ होते हैं। ये एक उल्टी बाल्टी नुमा आकृति होती है। इसमें जो छोटा वाला वृत्ताकार पृष्ठ है उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें R1 का मान दे रखा है हमें यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। R2 का मान दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर। इस चिन्ह की जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जिसे L से प्रदर्शित करते हैं, और हमें यहाँ पर इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई का मान निकालना है जिसे हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो हम जानते हैं कि तिर्यक की ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। तिर्यक की ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर वर्गमूल के अंदर h का वर्ग प्लस R2 माइनस R1 का होल वर्ग। यहाँ पे क्या क्या मान दे रखे हैं। L का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, R1 का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, R2 का मान दे रखा है 14 सेंटीमीटर और हमें h का मान ज्ञात करना है। तो इन सबके मान यहाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 10 बराबर वर्गमूल के अंदर h स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना है 14 माइनस 6 का होल वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे इसमें, तो क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें, 10 का होल वर्ग बराबर वर्गमूल के अंदर h स्क्वायर प्लस 14 माइनस 6 कितना होगा 8 का होल वर्ग। ये वर्ग जो है वो वर्गमूल से कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 10 का वर्ग क्या होता है 100 बराबर h का वर्ग प्लस और 8 का वर्ग यहाँ पे कितना होता है 64। तो क्या आ जाएगा h स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो कितना मिलेगा h का वर्ग बराबर 36। तो यहाँ से h कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 36 बराबर 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर यहाँ पे विकल्प ए में दे रखा है, यानी कि विकल्प ए सत्य है। तो यहाँ से अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः छिन्नक की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। अतः विकल्प ए सत्य है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।